मीठे बच्चे, देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना। प्रश्न, देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? उत्तर है नाम रूप की। यह बीमारी ही विकारी बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते हैं। यही पढ़ाई है। ओम शांति। रूहानी बाप कह रहे हैं कि आत्म अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर बैठना है। किसको याद करना है? बाप को। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो उनको याद करना है। बेहद का बाप आकर समझाते हैं देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर रहे हो, फिर आधा कल्प देही अभिमानी होकर रहना है। सतयुग त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे। वहां मालूम रहता है कि हम आत्मा है। अब यह शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ते हैं। यह चेंज करना है। सर्प का मिसाल, तुम भी पुराना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो। इसलिए तुमको अभी आत्म अभिमानी बनना है। कौन बनाते हैं? बाप। जो सदैव आत्म अभिमानी है वह कभी देह अभिमानी बनते नहीं। भल एक बार आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं बनते, क्योंकि यह शरीर तो पराया लोन पर लिया हुआ है। इस शरीर से उनका लगाव नहीं रहता। लोन लेने वाले का लगाव नहीं रहता। जानते हैं यह तो शरीर छोड़ना है। बाप समझाते हैं मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तुम सतो प्रधान थे, सो फिर तमो प्रधान बने हो। अब फिर पावन बनने के लिए तुमको अपने साथ योग सिखलाता हूँ। योग अक्षर न कहे, याद अक्षर कहना ठीक है। याद सिखलाता हूँ। बच्चे बाप को याद करते हैं। अभी तुमको भी बाप को याद करना है। आत्मा ही याद करती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो तुम बच्चे देह अभिमानी बन पड़ते हो। फिर बाप आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी बनने से नाम रूप में फंस पड़ते हो, विकारी बन जाते हो। नहीं तो तुम निर्विकारी थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते विकारी बन जाते हो। ज्ञान किसको, भक्ति किसको कहा जाता है, यह तो बाप ने ही समझाया है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, जबकि 5 विकार रूपी रावण की स्थापना होती है। भारत में ही राम राज्य और रावण राज्य कहा जाता है, परंतु यह नहीं जानते कि कितना समय राम राज्य और कितना समय रावण राज्य चलता है। इस समय सभी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है, पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं। इसलिए इसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। भारत जैसा पवित्र खंड कोई बन न सके। फिर भारत जैसा अपवित्र भी कोई नहीं बनता। जो पवित्र वही फिर अपवित्र बनता है, फिर पवित्र बनता है। तुम जानते हो देवी देवताएं पवित्र थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र बन गए हैं। तर बाबा म्हणता है की भारत पहिले पवित्र खंड होता, सगळ्यात पवित्र होता, कारण सगळे निर्विकारी देवी देवता या भारत भूमीवरती राहत होते। आणि हाच भारत मग अपवित्र बनतो। देवी देवता पुनर्जन्म घेत घेत तमोप्रधान अवस्थेमध्ये पोहोचतात
आणि भारतभूमी जी सर्वोत्तम होती, सर्वश्रेष्ठ होती, सर्वात चांगली होती, सर्वात शुद्ध होती, ती भारतभूमी सर्वात जास्त अशुद्ध बनते, अपवित्र बनते. आणि अशा भारतभूमीवरती पुन्हा परमपिता परमात्मा या भारताला स्वर्ग बनवण्यासाठी खाली येत असतात. तो बाबा आ गए हैं और बाबा अभी एक सुंदर दुनिया हमारे लिए बना रहे हैं. उसके लिए बाबा हमें समझाते हैं की पवित्र बनना है. अपवित्र बनलो होतो, पुन्हा पवित्र बनायचंय. अपवित्र बनण्याचं कारण काय? बाबा म्हणतात देह अभिमान आ गया. तुम्हारे में देह अभिमान आ गया. स्वतःला आपण शरीर समजायला लागलो. शरीर समजायला लागलो म्हणून आपल्यामध्ये विकार आले. नाहीतर बाबा म्हणतात तुम्ही निर्विकारी होते, तुमच्यामध्ये कुठलेही विकार नव्हते. सतयुगामध्ये, त्रेतायुगामध्ये आपल्याला हे क्लिअर माहिती होतं की मी आत्मा हूं. शरीर भान नव्हतं. मी आत्मा आहे आणि मला आता हे शरीर बदली करायचं. जेव्हा ते वय पूर्ण होऊन जायचं तेव्हा बिलकुल संकल्प यायचा की मला आता शरीर चेंज करायचं आहे, हे शरीर बदली करायचंय. म्हणजे मी कोण आहे? मी आत्मा आहे. मी आत्मा आता शरीर बदलणार आहे, हे क्लिअर राहायचं. आणि आत्मा आहे तर आत्म्यामध्ये 7 गुण आहे. सतो प्रधान अशी आत्मा आहे. सुख, शांती, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता आणि शक्ती. या 7 गुणांनी बनलेली आपण आत्मा या शरीरामध्ये, 5 तत्वांच्या बनलेल्या शरीरामध्ये प्रवेश करत असतो. आणि नंतर मग काही काळानंतर 2500 वर्षानंतर आपल्याला असं वाटायला लागतं की कंबाईंड राहत आलो आपण 5 तत्वांच्या सोबत, मी म्हणजे शरीर असं वाटायला लागतं. तर परमेश्वर पुन्हा येतात आणि पुन्हा आपल्याला समजून सांगतात की तू शरीर नाहीये, तू आत्मा आहे, तू चैतन्य शक्ती आहे. आणि तुला आता पुन्हा पवित्र बनायचंय, पुन्हा दिव्य बनायचंय, पुन्हा तमो प्रधानता जी आलेली आहे तुझ्यामध्ये तिला समाप्त करून पुन्हा सतोप्रधान बनायचं. जसं दर कल्पामध्ये, दर 5000 वर्षानंतर बाबा आपल्याला पवित्र बनायला शिकवतात, सतोप्रधान बनायला शिकवतात. आणि त्यासाठी म्हणतात की योग लगाओ मेरे से. आणि योग पण काय? बाबांची आठवण. स्वतःला आत्मा समजून परमात्म्याची आठवण करणं म्हणजे योग. जितका आपण बाबांशी योग लावू तितका आपण पुन्हा आपल्या ओरिजिनल स्थितीमध्ये परत येऊ. जे शरीर आपण स्वतःला समजायला लागलो होतो, पुन्हा आपण आत्मभानामध्ये येऊ की मी तर एक आत्मा आहे, मी एक सुंदर आत्मा आहे, मी एक चमकता सितारा आहे. मी परमधामवरून धरतीवरती आले तर त्यावेळेला हे 5 तत्वांचं शरीर मी सोबत नाही आणलेलं, इथं धारण केलं. प्रत्येक जन्मामध्ये चेंज करत आलेले, प्रत्येक जन्मामध्ये मी शरीर बदली केलेलं आहे. शरीर बदललं, शरीरासोबत सगळे शरीराचे संबंधी सगळे बदलले. तुम जानते हो देवी देवताएं पवित्र थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र बन गए हैं. सबसे जास्ती जन्म भी यही लेते हैं. बाप समझाते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आता हूँ. बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आता हूँ. बहुत जन्मों के अंत का जन्म ब्रह्मा का, बहुत जन्म 84 जन्म, उसके अंत का लास्टवा जन्म 84वां जन्म, और उसमें अंतिम समय में 60 वर्ष का उनका शरीर होने के बाद परमपिता परमात्मा का प्रवेश होता है. यह पहला नंबर ही 84 जन्म पूरे कर वानप्रस्थ में आता है, तब मैं प्रवेश करता हूँ. त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, परंतु किसको मालूम नहीं है क्योंकि तमो प्रधान है ना. ब्रह्मा विष्णू शंकर त्यांचा पार्ट काय कोणालाही माहिती नाहीये, कारण सगळे तमोप्रधान स्थितीमध्ये पोहोचलेले आणि त्यामुळे त्यांची बुद्धी नाही चालत. कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना. लेकिन द्वारा मतलब कराने वाला कौन नहीं जानते हैं, क्योंकि बुद्धि तमोप्रधान हो गई, सोच भी नहीं सकते. किसकी बायोग्राफी का किसी मनुष्य को पता नहीं है. पूजा करते हैं परंतु सब है अंधश्रद्धा. काही माहितीच नाही कोण होते, कुठे होते, आता कुठे गेलेले, त्यांचा पार्ट काय. सगळे देवी देवता होऊन गेलेले, सगळे देवी देवता आहेत, पण ते नेमके कुठे होते, कुठे आहेत आता, आणि काय करून गेले, कधी आले होते, काय नेमका त्यांचा पार्ट आहे, कोणता कालखंड आहे, ते देवी देवता कसे बनले, काहीच माहिती नाही. म्हणून बाबा म्हणते ते जे काही करताय
श्रद्धा आहे, पण कशी अंधश्रद्धा, म्हणजे अज्ञानामध्ये करताय. भक्ति को कहा जाता है ब्राह्मणों की रात, और सतयुग त्रेता है ब्राह्मणों का दिन. अब ब्रह्मा प्रजापिता है, तो जरूर बच्चे भी होंगे ना. प्रजापिता म्हटलं जातं ब्रह्माला, म्हणजेच पिता आहे तो, मग प्रजा आहे, मग म्हणजेच बच्चे मग त्याचे. यह भी समझाया है ब्राह्मणों का कुल होता है, डिनायस्टी नाही, राजघराणा नाही आपलं, हे कुळ आहे. ब्राह्मण कुळामध्ये आपला जन्म झालेला आहे. राजघराणा तर सतयुगामध्ये राहील. ऊंच ते ऊंच पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा शिव. उनका नाम एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में अथाह नाम लगा दिए हैं. भक्ति मार्ग में भबका बहुत हो जाता है. कितने चित्र, कितने मंदिर, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं. कहते भक्ति से फिर भगवान मिलता है. किसको मिलता है? जो पहले पहले आते हैं वही पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं. जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, वही यथा राजा रानी तथा प्रजा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था. जो ब्राह्मण बनते हैं, बाबा म्हणते ही सिक्वेन्स कशी आहे, कसं झालेलं आहे. पहिले ब्राह्मण बनतो आपण, ब्राह्मणापासून आपण देवता बनतो. देवता म्हणजे राजा राणी स्थिती, त्या स्थितीमध्ये आपण राहतो. राजा बनून तिथे राहतो, विश्वाचे मालक बनून तिथे राहतो. मग आपण जसे तसेच तिथे राहणारे सगळे कसे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो देवी देवता धर्म. फिर हमारी ये विशेषताएं है, हम सर्व गुणों से संपन्न वहां पर रहते हैं, 16 कला में संपूर्ण रहते हैं. म्हणजे संपूर्णता असते आपल्याला. वेगवेगळ्या प्रकारच्या कला ती गोष्ट वेगळी आहे, पण आपल्यामध्ये संपूर्णता असते. 16 तो जसा पौर्णिमेचा चंद्र असतो, तो 16 कला संपूर्ण असतो, म्हणजे संपूर्ण झालेला असतो, परफेक्ट असतो. तसं आपण तिथं त्या नव्या दुनियेमध्ये राहतो. संपूर्ण निर्विकारी आपली स्थिती असते, कुठलाही विकार नाही. बाबांनी सांगितलं तुम्ही पहिले निर्विकारी होते, देहभान आला त्यामुळे तुम्ही विकारी बनले, नाही तर पहिले तुम्ही निर्विकारी होते. बिलकुल निर्विकारी होतो आपण, फक्त देहभान आला द्वापरमध्ये, म्हणून आपल्यामध्ये विकारांचा प्रवेश झाला, त्यांना जागा मिळाली. अहिंसा परमो देवी देवता धर्म होता आपला. मग आपणच उतरत येतो खाली. द्वापर युगामध्ये थोडंसं दुःख वाटायला लागतं आपल्याला, थोडीशी रेकॉर्डिंग आपल्यातली जागृत होते की वो है, वो परमात्मा, हम आत्मा है, वो परमात्मा. बाबा म्हणतात सत्ययुगामध्ये तुम्हाला क्लिअर असतं की तुम्ही आत्मा आहे. मग द्वापरमध्ये स्टार्टिंगला पण क्लिअर राहील की मी आत्मा आहे. तर मी आत्मा आहे तर कोणीतरी परमेश्वर असला पाहिजे, परमात्मा असला पाहिजे. मग ते शिवाची भक्ती आपण स्टार्ट करतो. तो बाबा म्हणता है ये भक्ति करने से भगवान मिलता है. किनको मिलता है? जिन्होंने, जो शुरू में आए हैं, जो सतयुग में शुरू में आए हैं, और जो सतयुग में शुरू में आते हैं वो द्वापर में भक्ति शुरू करते हैं पहले पहले. और जो पहले पहले शुरू करने वाले हैं भक्ति, उनको ही भगवान मिलता है. सगळ्यांना नाही भेटत परमेश्वर, सगळ्यांच्या नशिबात नाहीये. बाबा म्हणतात ही सगळी सिक्वेन्स आहे. पहिले तुम्ही ब्राह्मण बनता, मग देवता बनता, सुरुवातीचे देवता बनता, सुरुवातीचे भक्त बनता, आणि मग तुम्ही ती ही भक्तीची लाईन लावून दिलेली, भक्तीचा रस्ता दाखवलेला आहे, भक्तीचा मार्ग दाखवलेला आहे. तुम्ही त्याप्रमाणे सुरुवातीला अव्यभिचारी भक्ती केलेली आहे, श्रेष्ठ लेवलची भक्ती केलेली आहे. त्याचे व्हायब्रेशन आजपर्यंत चालवत आहे दुनियेला, आणि त्यामुळे मग तुम्हालाच त्याचं फळ मिळतं. तुम्ही सगळं काही केलेलं आहे, सगळा रस्ता दाखवलाय सगळ्यांना, त्याचं फळ तुम्हाला मिळतं जे स्टार्ट करणारे भक्ती. किनको भगवान मिलता है? जो पहले पहले आते हैं और जो भक्ती की सुरुवात करते हैं. म्हणून ज्याचं त्याचं पार्ट आहे, ज्याचं त्याचं नशीब आहे. आपलं नशीब असं आहे की आपण श्रेष्ठ लेवलचे देवता आहे, कारण आपण ब्राह्मण बनतो, आता पण बनलोय, 5000 वर्षापूर्वी पण बनलो होतो, आणि आपणच मग पुन्हा द्वापर नंतर भक्ती स्टार्ट करणार. हे बिलकुल आपलं चित्र आपण स्पष्ट समोर ठेवायचं. आपल्याला माहिती नव्हती आपली कहाणी, बाबा आपल्याला ही कहाणी सांगत असतो आपली. तो भगवान म्हणून आपण असं नाही म्हणू शकत की हे का बरं येत नाही, ते का बरं येत नाही, यांना का बरं समजत नाही, इतकं चांगलं ज्ञान आहे का बरं येत नाही.
क्यों नहीं आते? उनको भगवान को मिलना ही नहीं है, पार्ट ही नहीं है उनका। भगवान किनको मिलता है? जो भक्तात्माएं हैं, जो स्टार्ट की भक्तात्माएं हैं। लेकिन हमें हर एक को रास्ता बताना है, वो निकल पड़ेंगे। कोई कोई छुपे हैं अभी, वो भी निकल जाएंगे। बाप याद दिलाते हैं, पहले पहले तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो, सब नहीं लेते है, सिर्फ 84 जन्म। वह फिर कह देते 84 लाख जन्म। कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह दी है। बाप कहते हैं यह है 5000 वर्ष का ड्रामा। तो यह हुआ ज्ञान। भावांत भक्तीमध्ये सांगितलेले 84 लाख जन्म आणि लाखो वर्ष ती आहे भक्ती। ज्ञान काय? 5000 वर्षाचा ड्रामा आहे आणि जास्तीत जास्त 84 जन्म आहे। ज्ञान सागर एक ही शिव बाबा गाया जाता है। वह है हद के बाप, यह है बेहद का बाबा। हद के बाबाओं के होते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं। सगळ्यांचे पिता या धर्तीवरती आहे, पण तरी सुद्धा परम पिताची आठवण करतात सगळे। आपले पिता पण परम पिताची आठवण करतात, क्योंकि पता है, रिकॉर्डिंग है, अंदर जानते हैं वो आता है और वो हमें छुड़ाता है, वो हमें दुख से सुख में लेकर जाता है, इसलिए तो उसकी याद है और हमें पहचान मिलती है। फिर हम जब ज्ञान मार्ग में आते हैं हमें उसकी सत्यता पता चलती है। पुनर्जन्म लेते लेते दुनिया पुरानी तमोप्रधान बन जाती है, तब फिर बाप आते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। बाबा रास्ता दाखवतो। किससे? बेहद के बाप से। तो जरूर जीवन बंध में है। हम अभी जीवन बंध में, सगळ्या प्रकारचे बंधन आहेत। शरीराचं बंधन, कर्माचे बंधन, वेगवेगळ्या प्रकारचे बंधन आहे, जे देहभानामुळे बंधन आलेले, विकारांचे बंधन आहे। तो हम बंधन में है। यहाँ पर अनेक आत्माओं से हमारा हिसाब किताब है, लेकिन बाबा हमें जीवन मुक्ति का रास्ता बताता है। और सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलने वाली है? जब हमें जागृति आ जाती है कि मैं तो आत्मा हूं। सगळे बंधन या एका पॉइंटमुळे समाप्त होऊन जाते। याचाच अभ्यास आपल्याला जास्तीत जास्त करायचा है। मैं आत्मा हूं, तो हम जीवन में रहते हुए भी मुक्ति का अनुभव करेंगे। बंधन कब है? जब मैं आत्मा अपने आप को बांध लेती हूं शरीर में, शरीर के संबंधों में। जब मैं ये क्लियर समझता हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं अलग हूं, वही जीवन मुक्त अवस्था है। इथली संगम युगातली जीवन मुक्ती। सतयुगामध्ये तर मग याची ही प्रॅक्टिस झालेली म्हणून आपण सतयुगामध्ये राहणार आहे, पण प्रॅक्टिस तर इथं करायची। पतित है फिर पावन बनना है, यह तो सेकंड की बात है। ज्ञान 1 सेकंड का है, क्योंकि पढ़ाई तो तुम बहुत पढ़ते हो। वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। पढ़ती तो आत्मा ही है, परंतु देह अभिमान के कारण अपने को आत्मा भूलकर कह देते हैं हम फलाना मिनिस्टर है, यह है। वास्तव में है आत्मा। आत्मा मिस्टर मिसेस के तन से पार्ट बजाती है, यह भूल जाते हैं। क्लियर? मैं आत्मा हूं आणि आत्मा स्त्री पुरुष काही नाहीये। स्त्री किंवा स्त्री आत्मा आहे, ही पुरुष आत्मा आहे, असं काहीच नाहीये। आत्मा मिस्टर मिसेस के तन से पार्ट बजाती। पतीच्या शरीरामधून पार्ट बजावणारी आत्मा आहे, निराकार। पत्नीच्या शरीरामधून पार्ट बजावणारी निराकार आत्मा आहे, तिचा पार्ट आहे तो त्यावेळेला। पार्ट आहे, पण आत्मा स्त्री किंवा पुरुष नाहीये। हम अलग अलग शरीर में, स्त्री शरीर में, कभी पुरुष शरीर में पार्ट बजाते हैं। हम आत्मा के नाते से एक दूसरे के भाई भाई है। हमारे अंदर वो क्वालिटी है कि हम स्त्री बनकर भी रह सकते हैं, पुरुष बनकर भी रह सकते हैं, और लगभग आधा आधा है। 84 जन्म जर आपले असतील टोटल, तर 42 जन्म पुरुषाचे, 42 जन्म स्त्री रूपामध्ये आपले। तो पार्ट बजाने वाली, उस शरीर में आकर पार्ट बजाने वाली मैं आत्मा हूं। तर हे छोटे छोटे पॉइंट्स आहे, पण हे आपल्याला आत्मिक स्थितीमध्ये राहण्यासाठी मदत करतात। म्हणून असे पॉइंट्स पक्के करायचे। आत्मा
मिस्टर मिसेस के तन से पार्ट बचाती है। खूप सुंदर बाबांनी हा दृष्टांत दिलेला आपल्याला। नहीं तो आत्मा ही शरीर से पार्ट बचाती है। कोई क्या बनते, कोई क्या बनते, मग कोणी मिनिस्टर बनतं, कोणी आमदार बनतं, कोणी खासदार बनतं, कोणी शिक्षक बनतं, कोणी डॉक्टर बनतं, कोणी इंजिनियर, कोणी कलेक्टर, पण कोण तो पार्ट बजावणारी आत्मा आहे। आत्मा तो पार्ट सोडून दुसरा पार्ट बजावू शकते। एका वेळेला एका जीवनामध्ये 1000 पार्ट बजावू शकते। ते एका ठिकाणी शाळेमध्ये गेल्यावर शिक्षक आहे, घरी राहिल्यावर पिता आहे। अलग अलग पार्ट त्याच आत्म्याचे। बाप समझाते हैं अभी यह पुरानी दुनिया बदल नई बनती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर रिपीट होती है। नई दुनिया है सतो प्रधान। घर भी पहले नया होता है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना जड़जड़ीभूत तमो प्रधान होता है। इस बेहद के नाटक व सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझना है, क्योंकि यह पढ़ाई है, भक्ति नहीं है। यहाँ पर समझना होता है सब बातों को, क्योंकि ये भक्ति नहीं। वहां समझने की जरूरत नहीं, सुनते जाओ, हाँ हाँ करते जाओ। यहाँ समझना है, ये पढ़ाई है, अपन शिकतोय। शिकवणारा कोण आहे? परम शिक्षक, ज्याला सगळं सत्य माहिती आहे, दुनियेतले सगळे रहस्य माहिती आहे, तो शिकवतो। बाबा म्हणते ये भक्ती नाही आहे, ये पढ़ाई आहे। खूप मोठा बाबांनी सत्य सांगितलेलं आहे। टोमना म्हणता येईल त्याला, पण हे सत्य सांगितलेलं आहे की बाबा म्हणता ये भक्ती नहीं है, पढ़ाई है। यहाँ पर समझना है तुमको बातों को। आणि इथं अंधश्रद्धा नाहीये। बाबा सांगतो म्हणून आपण लगेच स्वीकारून घ्यायचं नाही। बाबा कारणासहित सांगतो। एका मिनिटात आपल्याला गोष्ट क्लिअर होऊन जाते, अशी कारण असतात बाबांकडे। इसलिए हम समझते जाते हैं, हम सुनकर हा हा नहीं कर रहे, हम समझते जाते। बाबा समझाता जाता है हमको। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है, क्योंकि भक्ति में एम ऑब्जेक्ट कुछ भी होती नहीं। कशासाठी भक्ती करायची, काय करायचंय, काहीच नाहीये, उद्देशच नाहीये। उद्देश काय? कधीतरी परमेश्वर भेटेल आणि कधीतरी तो मला दर्शन देईल आणि कधीतरी तो म्हणेल की तुला काय वरदान मागायचे ते माग, या फिर उसके एक प्रेम की एक बूंद के प्यासे थे हम, या फिर ऐसा लगता था उसके चरणों की धूल बन जाए। आपण विचार करायचा आहे तो भक्ती मार्गाचा, आणि इथं किती मोठा बदल आहे, किती मोठा फरक आहे, हे लक्षात घेण्यासाठी हे पॉइंट आपण बुद्धीमध्ये आणत राहायचे अधूनमधून। यहाँ पर एम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर उद्देश्य है, हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, हमें विश्व का मालिक बनना है। असंच नहीं अपन ज्ञान ऐकत, असंच नहीं मुरली ऐकत अपन। हमारी इस पढ़ाई का उद्देश्य है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, हमें इस दुनिया पर राज करना है, देवी देवताओं की राजधानी का मालिक बनना है हमें। जन्म जन्मांतर वेद शास्त्र आदि पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। बाबा म्हणतात चाललंय भक्तीमध्ये काय चाललंय? जन्म जन्मांतर वेद शास्त्र आदि पढ़ते रहो। भक्तीची महिमा पण बाबा करतो की ज्या वेळेला ज्याची आवश्यकता आहे त्यावेळेला ते भक्तांनी केलेलं आहे, ते व्हायब्रेशन चांगले राहिलेले आहे। पण जर सद्गती करायची आहे, जर देवी देवता बनायचंय, परमधाम घरी वापिस जायचंय, तर त्याच्यामध्ये काही शिकवलेलंच नाहीये हे कसं करायचंय। ये सारी बातें अंत समय की बातें हमें बाबा समझाता है कि किस तरीके से हमें घर वापस जाना है, सतयुग में आकर रहना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, कैसे हमारे अंदर संस्कार परिवर्तन करना है, उसके लिए ताकत कहां से लेनी है, सब बातें बाबा हमें समझाता है। यहाँ तो दुनिया को बदलना है। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। तो यह बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज अथवा रूहानी ज्ञान। रूहानी नॉलेज कौन सिखलाएगा? सुप्रीम रूह यानी परमपिता ही सिखलाएगा। जे आत्मिक ज्ञान आहे ते कोण शिकवणार आपल्याला? आध्यात्मिक, खरं आध्यात्मिकता कोण शिकवतो? तो परमपिता परमात्मा, जो सदा आत्मिक स्थितीमध्ये, तो कधीही देहाच्या भानामध्ये येत नाही। तो शरीर धारण करतो आपल्याला समजवण्यासाठी, पण त्या देहाच्या लगावामध्ये नाहीये, कधीच नाहीये। आणि त्या देहाशी संबंधित जे त्यांच्याही लगावामध्ये नाहीये। त्या शरीरात येऊन बसतो, मोकळेपणाने बसतो, एकदम मोकळेपणाने सगळ्यांना दृष्टी देतो, सगळ्यांशी बोलतो, काय करायचे ते करतो। जे काही त्यांना दृष्टी द्यायची आहे, त्यांची चेकिंग करायची आहे, काल जसं बाबा जागेवरती जाऊन चेकिंग केली सगळ्यांची, तर तशी त्याचा पार्ट आहे। पण ज्या वेळेला त्याला जायचा संकल्प आहे तो एका सेकंदात निघून जातो, एका सेकंदात।
आपण बघितलेले गुलजार दादींच्या शरीरामध्ये बाबा आलेला. बाबा दृष्टी देतात, खूप सुंदर, खूप प्रेमळ दृष्टी, एकदम असं प्रेम जसं ओसंडून वाहतं चेहऱ्यावरून बच्चांसाठी आपण बघतो. आणि 1 सेकंद आपल्याला लक्षात पण येत नाही की बाबा निघून गेले. 1 सेकंदामध्ये तो चेहरा इतका हसरा, आणि 1 सेकंदामध्ये. तर तो देहाच्या भानामध्ये कधीही न येणार आहे, सदा त्या आत्मिक स्थितीमध्ये. म्हणून तो आपल्याला ही आत्मिक भानाविषयीच सांगू शकतो स्पष्टपणे आणि ताकदीने. तो वह तो सभी का है ना, वो सभी का है. बाबा म्हणता मैं सभी का हूं, इसलिए मैं सभी को ये बातें समझाना चाहता हूं. जो सुने उनका भाग्य. लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे, पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है. वह है परम धाम में रहने वाले. बाप को याद भी ऐसे करते हैं, हे गॉड, हे ईश्वर. वास्तव में उनका नाम है एक, परंतु भक्ती में अनेक नाम दे दी. किती नावं ठेवले, हजारों नावं ठेवलेले शिवबाबांचे, लेकिन नाम क्या है उसका? शिव. भक्ति का फैलाव बहुत है, खूप विस्तार झालेला आहे भक्तीचा, आणि भपका खूप झालेला आहे. आता पहिली जी आपण जी भक्ती सुरू केली होती त्याच्यामध्ये खूप शुद्धता होती, सात्विकता होती, पवित्रता होती. आता भक्ती फक्त दिखाव्याची झालेली आहे, भीतीची भक्ती झालेली आहे, आणि विस्तारच विस्तार आहे. कितीतरी कर्मकांड वाढवून ठेवलेले त्याच्यामध्ये. वह सब है मनुष्य मत. हा जो भक्तीचा विस्तार झाला, बाबा मध्ये मी नाही सांगितलेलं आहे. अब मनुष्यों को चाहिए ईश्वरीय मत. क्यों चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं भक्ति में शक्ति नहीं रही है, और इसलिए ईश्वरीय मत की जरूरत है अभी. और ईश्वर आकर मत दे रहा है, इसलिए तो ईश्वरीय मत. श्रीमत, श्री श्री 108 की तो माला बनती है ना. यह प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती है. फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते उतरते इनसॉल्वेंट बन जाते हो. बुद्धि इनसॉल्वेंट बन जाती है तो मनुष्य देवाला मारते हैं. बुद्धीमध्ये दिवाळखोरी म्हणजे जी काही समज बाबांनी दिलेली होती ती नाही राहत. आपण विकारांना नॉर्मल समजायला लागतो. ही बुद्धीची दिवाळखोरी आहे. बाबा पुन्हा आपल्याला मालामाल बनवतो, आपल्यामध्ये संपूर्ण गुणांची धारणा करून घेतो. जो 100% सॉल्वेंट थे वो इस समय इनसॉल्वेंट है. भरपूर होते, 100% ते दिवाळखोरीमध्ये निघाले होते, आणि बाबा पुन्हा भेटला आपल्याला, आणि पुन्हा आपण संपूर्ण मालामाल बनतोय. बुद्धि को ताला लगाओ. दुनिया वालों की बुद्धि को ताला लगा हुआ है. वह लॉक किसने लगाया? गोदरेज का ताला लग जाता है. लॉक म्हणजे साधा सुद्धा लॉक नाही. बाबा म्हणते गोदरेज कंपनीचं लॉक लागले, उघडतच नाही. लोकांच्या बुद्धीचं कुलूप उघडतच नाही, किती सांगा. क्योंकि लॉक बहुत भारी में क्या लगाया हुआ है. बुद्धि को ताला लगा हुआ है. किसने लगाया? गोदरेज का ताला लग जाता है. भारत जितना नंबर 1 में था उतना और कोई खंड नहीं. भारत की बहुत महिमा है. भारत सब धर्म वालों का बहुत बड़े से बड़ा तीर्थ है, परंतु ड्रामा अनुसार गीता को खंडन कर दिया है. भारत और सारी दुनिया की भूल है. भारत में ही गीता को खंडन किया है. जिस गीता के ज्ञान से बाप नई दुनिया बनाते हैं और सर्व की सदगति करते हैं. तो गीता को खंडन कैसे किया? श्री कृष्ण भगवान उवाच कहा गया. भगवान उवाच कहा, लेकिन ऐसे समझा गया की श्री कृष्ण ने गीता सुनाई. मग श्रीकृष्ण तर फक्त लिमिटेड झाला. मग लिमिटेड झाला, आणि त्याच्यामध्ये पण तो टायमिंग चुकीचा दाखवला, आणि त्याच्यामध्ये पण मग श्रीकृष्णाला परमेश्वर समजून ती गीता ऐकली गेली, त्यामुळे देहभानामध्ये गीता ऐकली जाते. लेकिन परमपिता परमात्मा शिव ने हमें सच्ची आध्यात्मिकता सिखाई थी श्री कृष्ण के अंतिम जन्म के अंतिम समय में, उस शरीर में. सब धर्म वाले इस समय तमो प्रधान है. भगवान कह रहा है सभी तमो प्रधान बन गए, सगळे धर्मवाले. असं नाही की एखादा धर्म चांगला राहील, कोणताच धर्म चांगला राहिलेला. ती जी श्रेष्ठता होती, ती जी दिव्यता होती, ती राहिलेली नाहीये. आपण बघतो की जैन धर्मामध्ये पण खूप शुद्धता, खूप नियम पालन केले जायचे. हॉटेल निघालेल्या होत्या की इथं जैन जेवण मिळेल म्हणून. इतकी शुद्धता, इतकी पवित्रता. पण आता आज काहीच राहिलेलं नाहीये. 1-2% जर लोक सोडले तर सगळ्यामध्ये तमोप्रधानता आलेली आहे, सगळी अशुद्धता आलेली आहे, सगळ्या प्रकारची अशुद्धता आलेली आहे. हर एक धर्म पहले श्रेष्ठ ही था,
अच्छी ही बातें सिखाई, लेकिन अब उसमें ताकत नहीं रही, क्योंकि उसमें सिर्फ कर्मकांड आ गए। नियमों का पालन करना है, धर्म को धारण करना है जीवन में, ये बातें पीछे छूट गई। और ऐसे समय पर भगवान आकर सभी धर्मों को खत्म करके एक बहुत सुंदर देवी देवता धर्म बनाता। तुम सभी को यह ज्ञान दे सकते हो। बाबा म्हणतात हे कोणत्या एका धर्मासाठी नाही, सगळ्यांना हे ज्ञान तुम्ही देऊ शकता, सगळ्यांसाठी हे ज्ञान है। आत्माओं का बाप तो एक ही है, सब ब्रदर्स है, क्योंकि हम आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। भले कहते भी है हिंदू मुसलमान भाई भाई है, परंतु अर्थ नहीं जानते। कोणत्या अर्थाने भाऊ भाऊ, असं नाही की त्यांचा मुसलमानांचा अल्लाह वेगळा, हिंदूंचा वेगळा, जैनांचा वेगळा, बुद्धचा वेगळा। तो परमेश्वर सगळ्यांचा एकच है। आणि बाबाने सांगितले धर्म भक्ती ये मनुष्य मत है, ईश्वर की मत नहीं है। तर मनुष्याने हे धर्म बनवले, लेकिन सबका परमपिता परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु एक ही है। वो निराकार ज्योत स्वरूप है, और वो उसके सब बच्चे हैं, और उस अर्थ से हम सब भाई भाई हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई हैं। किस अर्थ से? क्योंकि एक परमात्मा के बच्चे, अलग अलग नाही आहे कोणीच। हे मनुष्याने बनवलेले धर्म आहे। हिंदू असो, मुस्लिम असो, ख्रिश्चन असो, कोणीही असो, सगळे एका परमात्म्याची संतान आहे। आणि त्या अर्थाने सगळे आपण आपसामध्ये भाऊ, भेदभाव करण्याची आवश्यकता नाही एकमेकांशी। सगळे एकाचे, हम एक के हैं और हम एक है सब। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम मुझे अनगिनत जन्मों में ले गए हो, मुझे कन कन में कह दिया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बेहद के बाप की ग्लानी करते कितनी पापात्माएं बन गए हैं। रावण राज्य है ना, बाबा म्हणते मला माझी तुम्ही किती ग्लानी केली, कणाकणामध्ये मला सांगितलं। तो परमपिता परमात्मा आकर हमें अपना सत्य परिचय देता है कि मैं कण कण में नहीं हूँ, मैं परम धाम का वासी हूँ, और परम धाम से मैं सिर्फ और सिर्फ तुम बच्चों के लिए नीचे आता हूँ, इस कलयुगी संसार को बदलकर सतयुगी संसार बनाने के लिए, और मेरे जो खास बच्चे हैं उनको उस दुनिया में लेकर जाने के लिए। भगवान धरती पर आता है, हमने कितना भी निंदा की है, अपमान किया है उसका वो मन पर नहीं लेता है, बिल्कुल भी नहीं लेता है। वो क्लियर समझता है ड्रामा बना हुआ है, मेरा पार्ट है इन बच्चों को बाहर निकालना। सब मेरे बच्चे हैं, कोई किसी भी धर्म का है, सब मेरे बच्चे हैं, और सबका कल्याण करने के लिए मैं इस समय धरती पर आया हूँ। जो भी मेरा बच्चा बन जाए, स्पेशल बच्चा बन जाए, मेरी बातें सुन सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है। देह अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। सबसे क्षीरखंड होकर रहना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। सगळ्यांशी गोड राहायचंय आपल्याला, सबसे क्षीरखंड होकर रहना है। आणि या अंतिम जन्मामध्ये विकारांवर विजय प्राप्त करून जगत जीत बनायचंय, जगावरती राज्य करणारे बनायचंय। वरदान है, बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सेफ है। मायेपासून सुरक्षेचं साधन काय? बाबांची छत्रछाया। पाऊस आणि उन्हापासून संरक्षण करण्यासाठी छत्री घेऊ शकतो आपण, छत्री घेतो मग संरक्षण होऊन जातं। तर तसं मायेपासून जर सुरक्षित राहायचंय आपल्याला तर बाबांच्या छत्रछायेमध्ये राहायचंय, बाबांच्या किरणामध्ये राहायचंय, बाबांच्या शॉवर मध्ये राहायचंय, बाबांच्या त्या किरणारूपी धबधब्यामध्ये राहायचंय। माया काहीच नाही करू शकत।
कंटिन्यूस ती स्थिति पाहिजे आपली। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती है, मेहनत से स्वतः दूर हो जाएंगे, मौज में रहेंगे, क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती। जितका आपण बाबांच्या सोबत राहू, माया दूर राहील आपल्यापासून, माया आपल्याला तंग नहीं करणार आणि त्यामुळे कोणती मेहनत नहीं करावी लागणार, आणि मेहनत नहीं तो मौज, आनंदाचा अनुभव होईल। छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती है, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। बाबा म्हणता है ऐसी छत्र छाया में रहने वाली आप विशेष आत्माएं अगर उस स्थिति में रहो तो ये पढ़ाई तो बहुत ऊंची है, किती श्रेष्ठ अभ्यास आहे हा। दुनियेमध्ये खूप खूप मोठ्या मोठ्या परीक्षा आहे आणि त्याच्यामध्ये खूप किचकट प्रकारचा अभ्यास आहे, आणि इथं आपला जो अभ्यास आहे खूप सोपा आहे, खूप सरळ आहे। आपण डायरेक्ट मुरली जरी वाचली तरी सगळ्यांना लक्षात येईल इतकं बाबा स्पष्ट करून सांगत असतो। तो इसलिए बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंची पढ़ाई है, बहुत ऊंची मंजिल है, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चों को गारंटी है कि हम कल्प कल्प के विजयी आत्माएं हैं, पास हुए पड़े हैं, तो सदा मौज में रहेंगे। फिर कि भले ही हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मेहनत कुछ भी नहीं है, माया हमारा सामना नहीं कर सकती, क्योंकि बाबा के साथ में हम रहते हैं। तो बाबा मतलब इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी आप अगर निश्चय में रहो कि मैं तो विजयी होने वाला हूं, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, तो बाबा मतलब सदा मौज में रहेंगे और दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो। हम मौज में रहेंगे तो दूसरों को ऑटोमॅटिक संदेश जाएगा कि हमें भी मौज में रहना चाहिए। हे आनंदात राहू शकतात, आपल्याला पण आनंद प्राप्त करून घ्यायचा है। स्लोगन है, जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वही नाराज होता है। ड्रामा बनलेला आहे, हे सृष्टी नाटक बनलेलं आहे, हे फिक्स आहे आणि प्रत्येकाचा पार्ट त्याच्यामध्ये फिक्स आहे। आपण सावधानी ठेवायची असते ती गोष्ट वेगळी आहे, पण प्रत्येकाचा पार्ट हा फिक्स आहे। कोणावरतीही नाराज कोण होतो, ज्याला हा राज माहिती नाहीये की प्रत्येकाचं रेकॉर्डिंग फिक्स आहे आणि त्यानुसारच तो बोलणार, वागणार किंवा करणार आहे। इसलिए हम जो नाराज कौन होता है, जो राज को नहीं जानता है, और हमें सभी राज अभी बाबा ने बता दिए हैं। हम सारे रहस्यों को जान गए हैं, इसलिए हमें कभी भी किसी पर भी किसी भी कारण से नाराज नहीं होना है, क्योंकि हम राज को जानने वाली आत्माएं हैं। अच्छा, ओम शांति।